हाँ अभी इसमें ठीक है दो श्रुति अंकल का फोन ले ವಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಅವರಿಗೆ 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 ಡೆಕ್ಕನೇಶ್ವರ್ ವಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಅವರಿಗೆ ಡೆಕ್ಕನೇಶ್ವರ್ ವಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಅವರಿಗೆ आप अंदर आइए परिवार ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಗಲ್ಲಿದವ್ರ ಸೌಂಡ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು यहाँ पर आए हुए हैं तो आज का ये कार्यक्रम देखते हुए मुझे बहुत संतोष होता है कि वी श्याम सुंदर साहब नांदेड़ में पैदा हुए, लेकिन उनके पिताजी जो है उस वक्त रेलवे डिपार्टमेंट में काम करते थे। वो हैदराबाद को आए, उनके साथ वी श्याम सुंदर साहब हैदराबाद में आके निजाम सरकार के पास मैं समझता हूं कि उस वक्त वहां पर हैदराबाद में मैं उर्दू और फारसी सीखे। ये मुझे बहुत खुशी की बात है कि आज का ये कार्यक्रम देख के मुझे खुश होता है, क्योंकि मेरा अब एज 85 एज है, लेकिन मैं समझता हूं कि घाटबोल का निवासी हूं। मेरे पिताजी देवेंद्र थे, लेकिन उन्हें उस जमाने में मैं समझता हूं कि श्याम सुंदर साहब का हमको परिचय करके दिए बचपन में। तो हमारे पिताजी उस वक्त घाटबोल में 1953 में जब बाबा साहब अम्बेडकर हैदराबाद आए थे, निजाम उस वक्त जो है मैं समझता हूं कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी से उसको डीएस का जो उनको आह्वान कर रहे थे, उस वक्त वहां पर मैं उपस्थित था। तो मैं वी श्याम सुंदर साहब को फर्स्ट देखा 1953, और श्याम सुंदर साहब की ओर से बाबा साहब अम्बेडकर को दूर से देखने को मौका मिला। आज मैं बाबा साहब अम्बेडकर को मैं देखा तो उस वक्त जो आप सब लोग जो देखते हैं बाबा साहब अम्बेडकर को, जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर उसी तरह से मुझे देखने में आया। तो मैं बाबा साहब को अम्बेडकर को देखने से आज भी मालूम होता है कि बाबा साहब अम्बेडकर इस देश का, तुमको मालूम होना चाहिए कि उनका जो जयंती हुआ 125 में ऑक्सफोर्ड में, एक उसके बारे में जो ऑक्सफोर्ड वाले बोलते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, बाबा साहब अम्बेडकर इस विश्व में, इस राष्ट्र में नहीं है, पूरा देश के, इस प्रपंच को, वर्ल्ड में सबसे बड़ा आदमी कोई है तो बाबा साहब अम्बेडकर। उसके बाद मुझे महसूस होता है कि बाबा साहब अम्बेडकर को देखने के बाद मैंने जो है मेरे पिताजी के साथ छोटे उम्र में था जब मैं पढ़ता था नूतन विद्यालय में 5th में था, तो उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर को देखने के बाद मुझे हमेशा के लिए बाबा साहब अम्बेडकर का, और मुझे मालूम होता है कि उस वक्त मैं छोटे अविस में, मेरे छोटे उम्र में, मैं समझता हूं कि 1954 में भीम सेना के, मैं समझता हूं कि उस वक्त जो है या हमेशा के लिए श्याम सुंदर साहब गुलबर्गा आते रहे। 1968 में बाबा साहब अम्बेडकर का जो नाम पूरा दुनिया में था, तो मैं समझता हूं कि हैदराबाद में रहने वाले
बी श्याम सुंदर साहब गुलबर्गा आए फर्स्ट टाइम 1954 में। उन्हें बाबा साहब अम्बेडकर को सबको जो है उस गुलबर्गे में जगत में जो है एक 1915 मीटिंग ली है। और उस मीटिंग के बाद ख्वाजा बंदे नवाज के उस वक्त उनको उस देवालय में बुलाए। तो उसके बाद जो है बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हुए जो है बाबा साहब के नाम से सब कुछ भाषण होने के बाद वो देवालय में जाने के बाद तो बी श्यामचंद्र साहब ने को मिले तो वहां पर झगड़ा था, ख्वाजा बंदे नवाज और कमरुल इस्लाम के झगड़े के बारे में था। तो सब लोग परेशान हुए। कमरुल इस्लाम साहब अभी उसके लिए से बोलने बड़े देते हैं कि झगड़ा हो रहा है, क्यों हो रहा। तो सब लोग आए। बी श्यामचंद्र साहब को उस वक्त पारसी आता था। वो पारसी पढ़ने के बाद सब लोग परेशान हो गए, ये जो चुपी झगड़ा करे। तो उस वक्त जो है कमरुल इस्लाम के जो भाई थे सब उसको जो समझ में आया कि ये सूफी झगड़ा करे कुछ भी नहीं। तो बी श्याम सुंदर साहब को पारसी में पढ़ने के बाद वो सब लोग जाके बी श्याम सुंदर को पाँव पड़े, साहब आप नहीं आते तो हमारे पास ऐसा ही झगड़ा रहता था, लेकिन आज ख्वाजा बंदे नवाज में झगड़ा नहीं है। कमरुल इस्लाम साहब तो उसको छोड़ के तो मैं समझता हूँ कि हमको फर्स्ट 1954 में गुलबर्गा में बी श्याम सुंदर आते रहे। तो मैं 1954 से मरने तक गुलबर्गा में हर साल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को आते थे। तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त 1968 में भीमसेना का उद्घाटन हुआ। 1968 में उस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे साहब एडवोकेट के काम करते थे, मैं जो ऐसा है कुछ काम करता था। तो दोनों में तो बी श्याम सुंदर साहब ने खड़गे जी को सेक्रेटरी बनाए, मुझे जॉइंट सेक्रेटरी बनाए। वो जॉइंट सेक्रेटरी बनने के बाद भीमसेना के मैं समझता हूँ कि ये जो किताब है 1968 के पहले मैं समझता हूँ बी श्याम सुंदर साहब दिल्ली से ये जो छोटा सा पॉम्पलेट है, मैं इसको कन्नड़ा में मराठी में इसको तो ट्रांसलेशन करके दिया हूँ, लेकिन ट्रांसलेशन करने वाले थोड़ा बहुत तकलीफ होने के बाद थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन मैं थोड़ा सा काम के लिए मैं आप लोगों से धन्यवाद देता हूँ कि आज का ये कार्यक्रम देखते मुझे बहुत खुशी इसी बात की है कि सारे देश के बोले तो बाहर के महाराष्ट्र के इधर के लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा कार्यक्रम, मैं समझता हूँ कि ये महादेव और चंद लोगों ने सब मिला के जो है बी श्याम सुंदर साहब का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम को आगे लेने के लिए क्या करना चाहिए और इसके बारे में आज हमको एक बहुत बड़ा समस्या ये हुआ है। इसलिए वो समस्या को मैं मानने के लिए कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि 1968 में खड़गे जी सेक्रेटरी, मैं जॉइंट सेक्रेटरी, उसके बाद ट्रेजरर बना के उसके बाद बी श्याम सुंदर साहब हर गांव को जाते थे, प्रदर्शन करते थे। वहां पर एक गांव है, वहां का नाम ले तो मुझे ऐसा होता कि स्त्रियों को भाइयों को सबको तकलीफ होता था। वो देख के बी श्याम सुंदर साहब सबको बुलाते थे, करते थे और जगत में उनको रहने के लिए हर साल आते थे तो वहाँ रहते थे। वहाँ रहने के लिए आज मैं एक रमाबाई प्राइमरी स्कूल बनाए हैं उनके नाम से, वो जगत में बनाए हूँ। और मैं समझता हूँ उनके नाम से भीम श्याम सुंदर साहब के नाम से फिजिकल एजुकेशन का एक कार्यक्रम जो 25 एकड़ जमीन लेके आज काम कर रहा हूँ, उसके लिए जो है फिजिकल एजुकेशन के नाम से जो बढ़ रहा है 25 एकड़। मैं समझता हूँ कि ये 68 के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे हम दोनों मिलके मैं समझता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर आज हमारे पास जो है 26 इंस्टीट्यूशन है, डिग्री कॉलेज है, हाई स्कूल है, जूनियर कॉलेज है, हर जगह है, रायचूर में है, बिदर में, गुलबर्गा में है, हर जगह हम काम करें। और मैं इस वक्त आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का और सिद्धार्थ लॉ कॉलेज का बी श्याम सुंदर साहब का जो बीपेड कॉलेज फिजिकल एजुकेशन का जो किया हूँ उसके लिए 25 एकड़ लैंड लेके अब काम कर रहा हूँ।
उसके लिए आज हमको यूजीसी से मुझे मिला, जगह लिया हूँ 25 एकड़ जमीन, और वहाँ पर जो है हमको यूजीसी से, गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के ओर से यूजीसी से हमको परमिशन मिला है, शाली ग्रांट भी हुआ, और 150 स्टूडेंट का परमिशन दिया है, और 19 टीचरों को शाली का भी परमिशन हुआ है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जो बी श्याम सुंदर के नाम से जो बनाया 25 एकड़, तो हर परसों के दिन जो गुलबर्गा यूनिवर्सिटी आके देखे तो बहुत खुश हुए कि बी श्याम सुंदर साहब का जो ये 25 एकड़ और 150 स्टूडेंट को परमिशन और 19 टीचर और सैलरी का भी जो है सैंक्शन हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि आज जो इतना देर तक बहुत सारे सुबह से शाम तक जो बात कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि मैं भी परेशान होता हूँ कभी कभी, क्योंकि स्कूल में ये पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स के बदले मैंने जो है बाबा साहब अम्बेडकर का जो विचारधारा है, हर साल लेक्चरों को बुला के उनका जो विचारधारा है प्रचार करने के लिए हर साल जो काम करता हूँ, और उसके लिए जो है पैसे के लिए जो है बाबा साहब बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में बाबा साहब अम्बेडकर का जो अध्ययन केंद्र है, वो अध्ययन केंद्र के ओर से मुझे हर साल बाबा साहब अम्बेडकर का विचारधारा को प्रचार करने के लिए कॉलेज में हमको 50,000 रुपए हर साल देते हैं। और इधर में सिद्धार्थ विचार कॉलेज को भी जो है हैदराबाद से 40,000 रुपए हर साल आता, वो हम काम कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर और भीम श्याम सुंदर का जो काम करने के लिए आज आप लोगों ने इतना बड़ा काम करे हैं, इसलिए आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और विशेष करके जो है मैं समझता हूँ कि हमारे महादेव जो है यंग रहते हुए भी मैं देखता हूँ कि ये एक नया चेतना इस बिदर में लाए हैं। फर्स्ट बाबा साहब अम्बेडकर का जो स्टैचू हुआ तो चिदरी वालों ने बहुत बड़ा काम किया। उन्हें सीमेंट में जो है एक स्टैचू बना था अम्बेडकर का, बी श्याम सुंदर साहब यहाँ पर पीते थे, आते थे, जाते थे, लेकिन उस वक्त जो है मैं समझता हूँ कि वो स्टैचू बी श्याम सुंदर ने बनाया। उसके बाद बड़ा स्टैचू हुआ। फर्स्ट टाइम हैदराबाद कर्नाटक में स्टैचू हुआ तो बिदर में हुआ। सेकेंड स्टैचू हुआ तो 1968 में हमको सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी के काम से हमने करे थे गुलबर्गा में। तो बी श्याम सुंदर के आशीर्वाद से हमने गुलबर्गा में सब लोगों को लेके बाबा साहब अम्बेडकर स्टैचू 10.5 फीट का जो बनाए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंदिरा गांधी आके उसको जो है इनाग्रेशन करी। उस दिन से जो है हम गुलबर्गा में बाबा साहब और श्याम सुंदर साहब का जो विचारधारा को हम प्रचार करते आ रहे हैं। लेकिन आज का ये कार्यक्रम को देखते मुझे बहुत खुशी होती है कि भारत देश के हर लोगों को यहाँ पर बुलाने का जो आपने जो कोशिश किया है, वो मैं समझता हूँ कि फर्स्ट टाइम मैं समझता हूँ कि बाबा साहब और भीम श्याम सुंदर साहब का जो यहाँ बिदर में आते थे, गुलबर्गा में आते थे, लेकिन बिदर से भी ज्यादा गुलबर्गा को हर साल अम्बेडकर जयंती को आते थे। और ये साहब जो है MLC थे, उनके उस वक्त काम करते थे। गुलबर्गा में भी जो ये बहुत सारी चीजें थे। इसलिए क्यों थे बोले तो बी श्याम सुंदर के पास कोई इज़म नहीं था, कोई इज़म नहीं था, इंसानियत था, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि बी श्याम सुंदर के जैसा व्यक्तित्व निर्माण होना है तो मैं समझता हूँ कि परिश्रम का जरूरत है। आज मैं सब लोगों का तकरीर सुन के मैं सोचता हूँ सच है। तो आज जो आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, आप लोग जो है इसको अपने दिमाग में लाए और इस देश को सुधारना है तो सब लोग एक होना, जात पात को छोड़ना है। तो इसलिए श्याम सुंदर साहब बहुत सुंदर सा एक जो स्लोगन बनाए, भारत भीम सेना, और कब वो दिल्ली से उन्हें आया तो इतना अच्छा बोले, तो इंग्लिश में है, उसको ट्रांसलेशन भी दिया हूँ। तो ये तो आपके सामने पढ़ के बता के सुना तो उन्हें कैसा लिखा बोले तो वी आर मूल भारतीय ओरिजिनल सन ऑफ द सॉइल। देखो कैसा अच्छा लगे, वी आर मूल भारतीय ओरिजिनल सन ऑफ द सॉइल। हम इस देश के सॉइल के जो है नागरिक है बोल देते हैं। और वी आर द नॉट हिंदूज बट बुद्धिस्ट। हम हिंदू से नहीं है, हम बुद्धिस्ट है।
बुद्धा बसवा अम्बेडकर के बोलते हैं ना, आशा दुख के मूल कारण ना वो श्याम सुंदर के पास था। और तीसरा, वी वांट पीपल्स राज, वी वांट पीपल्स राज, नॉट हिंदू राज, डेमोक्रेसी नॉट फैसिज्म। तो कितना चले। इस तरह से उन्हें जो किताबें जो है दिल्ली में जो है वो नॉर्थ एवेन्यू में जो प्रिंट करे, मेरे पास जो है हजारों बुक आते थे, सबको बांटा हूँ। लेकिन इंग्लिश पढ़ने वाले लोग बहुत कम हैं, पढ़ने वाले कॉलेज में बहुत कम हैं, इसलिए उसको ट्रांसलेशन के भी दिया था। लेकिन ट्रांसलेशन कन्नड़ा में होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इंग्लिश को नहीं पढ़ते ना, ये मुश्किल हो गया है। इसलिए मैंने थोड़ा सा जो है मैं जो किया हूँ वो सबको दिया हूँ। और मेरा जो उद्देश्य है कि आज का ये कार्यक्रम आगे इससे भी बढ़कर होना चाहिए, सब लोग इसको मानना चाहिए, भारत देश को ये करना है। तो मैं समझता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर और बी श्याम सुंदर साहब का जो विचारधारा एक थे, ऐसा मैं सोचता हूँ, वो इज्म में नहीं थे। और तीसरा जो बोलते हैं कि वी वांट पीपल्स राज, नॉट हिंदू राज, डेमोक्रेसी नॉट फैसिज्म बोलते हैं। चौथा, वी नीड फ्रीडम टू शेप आवर सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशन पॉलिसीज। ये जो इकोनॉमिक एंड एजुकेशन पॉलिसीज को हम नहीं सोचेंगे, अगर उधर नहीं आएंगे तो हम आगे नहीं आ सकते। इसलिए तो बी श्याम सुंदर साहब ये जो है बहुत अच्छे तरह से हमको मार्गदर्शन करे हैं। जो पांचवा बोलते हैं, वी वांट टू लिव इन पीस, हम शांति से रहना चाहते, विथ ऑल एज इक्वल्स, नॉट एज ए सेकेंड रैंक सिटीजन। हम सब एक है, हम तो सेकेंड सिटीजनशिप को नहीं चाहते थे। इसलिए ये स्लोगन जो है ट्रांसलेशन करके मैंने जो है बांटा हूँ। और ये तरह से ये आज का जो कार्यक्रम देख के मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि सब लोगों ने आज महाराष्ट्र से आए हैं। आज मैं समझता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में देखते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं समझता हूँ कि आज जो विशेष अतिथि बोल के विलास साटे जो है पुणे से आए हुए हैं। देखो कितना खुशी की बात है, वो श्याम सुंदर के ऊपर कितना अभिमान से वो यहाँ से जो पुणे से आए हैं। और दूसरा, मणिराम राष्ट्रीय अध्यक्ष काशीराम हरियाणा, देखो हरियाणा से आए हुए हैं, हरियाणा से। और तीसरा, सैयद मुक्सद राष्ट्रीय राज्य कार्यदर्शी तेलंगाना से आए हुए हैं। मैं समझता हूँ कि ये सब जो आने का मतलब ये है कि बी श्याम सुंदर को चाहने वाले हैं और अच्छी तरह से देखने का जो मौका आज हमको मिला है, ये आप लोगों ने बिदर में ये जो कार्यक्रम रखा है वो देखते हुए मुझे बहुत खुशी होती है। इस तरह से हर साल हम बिदर, गुलबर्गा, रायचूर, हर जगह जो है जो कर्नाटका में जो हम करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि फर्स्ट टाइम बिदर में, सेकेंड गुलबर्गा में, थर्ड टाइम बेंगलुरु में भी कुछ आए, बेंगलुरु के लोग भी आए हैं। मैं इसलिए ये चाहता हूँ कि आज के ये कार्यक्रम को देखते हुए मुझे बहुत खुशी होती है। और इसमें जो विठल दास पागे, ये पागे के भाई मारुति पागे बोल के थे, यानी आज का जो टीचर के इसमें बहुत अच्छे तरह से बात करें। इसी तरह हर जगह इस बिदर में हो, हर जगह में आप लोग शिक्षक रहते हुए भी और कॉलेजेस में उधर से बच्चों को तैयार करेंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। उसके बाद आज का जो है बीडी बोरगढ़ का अध्यक्ष थे कि उसमें बहुत ही अच्छा तरह से आज कार्यक्रम हुआ। इसलिए देखते हुए मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि आगे हम सोचे कि इस तरह से अगर हम कहें तो क्या करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि ये कार्यक्रम मैंने सोच के ही जो डिग्री कॉलेज में किया हूँ। डिग्री कॉलेज में बाबा साहब अम्बेडकर का जो ध्येय था, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था, और उसमें जो है मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बुलाया था। और सिद्धार्थ लॉ कॉलेज के कार्यक्रम में उनको चीफ गेस्ट बोल के बुला के करा हूँ। तो उन्हें भी बोले कि मैं समझता हूँ कि सिद्धार्थ लॉ कॉलेज के बारे में उन्हें ये कहा कि ये लॉ कॉलेज है, लॉ कॉलेज पढ़ने में लोग बहुत ही कम आते हैं और इसको अच्छा करने के लिए लॉ की जरूरत है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि हर चीज में जो है हम विद्यार्थियों को
कॉलेज में पढ़ती, हर एक कॉलेज में अगर हम ये शुरू करेंगे तो मैं समझता हूँ कि भारत देश में लोग समझे बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन को, श्याम सुंदर साहब का जो इस भाग में जो काम करे हैं वो आप कंटिन्यू करें। इसलिए सब इधर के कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद बधाई देना चाहता हूँ, विशेष करके इन्हें जो है फिर के काम कर रहे हैं। और हमारा जो है पुराने जमाने से मैं समझता हूँ कि एमएससी के काम कर रहे हैं, हमेशा श्याम सुंदर साहब के साथ रहते थे। ये सब जो जितने भी आए हुए हैं सबके मैं धन्यवाद बधाई देता हूँ। और इसी तरह से अगर तुम ये करेंगे तो हर लोग इसको हर साल न बोलते हुए इसी तरह से हम काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि भारत देश में एक चेंजेस आएगा और बाबा साहब अम्बेडकर का जो विचारधारा है उसको सब लोग मानेंगे। इसलिए आज जो देख रहे आज का जो तकरीर में सुना बहुत अच्छे तरह से करे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सब कुछ दूर करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं। आज जो भारत देश में जो है कोरोना की वजह से जो लूट हुआ है, इसका कारण कौन है आपको रोज पेपर पढ़ते देखते हुए उसके बारे में बहुत विशेषता आपके सामने रखे हैं। ये सब सोचे समझे और आगे आने का मौका दिए तो मैं समझता हूँ कि बहुत है। इसलिए पुराने जमाने में विद्यार्थी रहते कि ये गुरुजी ने कहा था, क्या बोले तो बहुत ही अच्छा तरह से उन्हें बोला था, मातृ भव पितृ भव आचार्य भव अतिथि भव। ये जिस घर में ये चार चीजें रहते हैं, कौन सा, पिता माता गुरु, सबको जो है इज्जत देते हुए आकर हर घर में अगर रहे तो मैं समझता हूँ कि वो घर अच्छा रहता है। वो घर अच्छा रहे तो समाज अच्छा रहता है, समाज अच्छा रहे तो देश अच्छा रहता है। लेकिन आज क्या हो रहा है, घर में अच्छा नहीं, समाज में अच्छा नहीं, देश में उल्टा हो गया। आज का ये तकरीर में जो है बहुत सारे आपने सुना है, इसलिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देते हुए मुझे बुला के जो है चंद चीजें बोलने के मौका दिए, इसलिए यहाँ के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते मैं बात मारुति डी माले साहब एक्स एमएलसी भारतीय भीम सेना के फाउंडर ट्रेजरर रहे। गुलबर्गा के अंदर भारतीय भीम सेना बनी 1968 को, उसके फाउंडर ट्रेजरर रहे। సమాంతర భారత్ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం పక్కనున్న గంట నొక్కండి.